So hi everyone, welcome back in Design by Umaira. So guys, in today's video I'm gonna show you this beautiful Pakistani style hand embroidery neck design with full circular long frock. So guys, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में करा है. टॉप पार्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो अलग एंड बॉटम पार्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो अलग, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था. सो इस वीडियो में हम सिर्फ टॉप पार्ट ही डिज़ाइन करेंगे एंड इसकी बॉटम पार्ट की डिज़ाइनिंग वीडियो मैं जल्द ही पोस्ट करूँगी. एंड इसको डिज़ाइन करना बहुत ही ईजी है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. So for making this outfit, firstly here I am using half meter kire fabric for inner part. एंड सेकेंडली मैंने टोटल यहाँ पे 5 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक यूज़ करा है, जो टॉप और बॉटम पार्ट दोनों के लिए है. सो बेसिकली 1 मीटर टॉप पार्ट के लिए चाहिए. सो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ अबाउट 15 इंचेस है. 2 फोल्ड होने के बाद इसकी विथ 11 इंचेस है. एंड यहाँ मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है फॉर फ्रंट इनर पार्ट जिसकी लेंथ 15 इंचेस है. एंड 2 फोल्ड होने के बाद इसकी विथ 11 इंचेस है. अब हमने इसे ऐसे ओपन कर लेना है एंड इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखते हुए हमने इसके ऑल 4 साइड से स्टिच कर लेना है. एंड यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक को एक साथ स्टिच कर लिया है. अब इसके बाद हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है लाइक दिस. यहाँ मैंने शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर मार्क किया है एंड आर्म होल के लिए यहाँ मैंने 6 इंचेस पर मार्क किया है. सो बेसिकली गाइज यहाँ मैंने मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्क किया है. यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर मेज़रमेंट. इसके बाद मैंने 10 इंचेस का बस्ट मार्क किया है, प्लस 1 इंचेस लूजिंग ऑलरेडी ऐड है. एंड इसी के साथ हमने 9 इंचेस का वेस्ट मार्क कर लेना है, इसमें भी प्लस 1 इंचेस लूजिंग ऑलरेडी ऐड है. इसी के साथ हमने दोनों मार्कों को ज्वाइन कर लेना है. यहाँ हमने फ्रंट नेक विड्थ के लिए 2.5 इंचेस पर मार्क कर लेना है एंड फ्रंट नेक डिप के लिए 3 इंचेस पर मार्क कर लेना है. दोनों मार्कों को ज्वाइन करते हुए इस तरह से हमने वी शेप दे देनी है. अब हमने इसे ओपन कर लेना है एंड वापस इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है एंड इसके ऊपर अच्छे से हैंड प्रेस करना है ताकि जो मार्किंग अभी हमने की है वो दूसरी साइड भी हो जाए. अब वापस हम इसे ओपन कर लेंगे एंड यू कैन सी इट गाइज, मार्किंग थोड़ी बहुत समझ में आ रही है. अब हमने मार्किंग को डार्क कर लेनी है. सो बेसिकली हमने अभी इसकी कटिंग नहीं करनी है बिकॉज हम नेक पे एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं. सो आफ्टर डैट एम्ब्रॉयडरी करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे. सो यहाँ मैंने एक पेपर लिया है और इसे सेंटर से फोल्ड कर दिया है. सो फोल्ड करने के बाद यहाँ पेपर 2 फोल्डेड है. सो इस पेपर की टोटल लेंथ अबाउट 3.5 इंचेस है एंड इसकी विथ 2 फोल्ड होने के बाद 2 इंचेस है. सो फर्स्टली अब हम 3 इंचेस पर लेंथ मार्क करेंगे एंड यहाँ से हमें हाफ इंचेस पर मार्क कर लेना है. एंड अब इस तरह से मार्कों को ज्वाइन करते हुए हमने ड्रॉप शेप ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस. अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. सो कुछ इस तरह से हमने ड्रॉप शेप कट करा है. अब हमने नेक के सेंटर पे नीचे की तरफ 1 इंचेस का मार्क कर लेना है एंड इसके बाद अब 1 इंचेस का डिस्टेंस नीचे की तरफ रखते हुए ऐसे ड्रॉप शेप को रख के पेंसिल की हेल्प से इसकी मार्किंग कर लेंगे. अब हमने मार्किंग को थोड़ी सी और डार्क कर लेनी है. अब जो हमने पेपर की ड्रॉप शेप कटिंग की है उसे अगेन फोल्ड कर लेंगे एंड इसे थोड़ा सा और कट कर लेंगे लेस देन एन हाफ इंच. अब देखिए कट करने के बाद इसके साइड से हम हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए एंड ऊपर से 1 इंचेस का डिस्टेंस छोड़ते हुए इसको ऐसे रख के फैब्रिक के ऊपर मार्किंग कर लेंगे. सिमिलरली हमने इसके दूसरे साइड भी ऐसी मार्किंग कर लेनी है. सो यहाँ मैंने 3 ड्रॉप शेप मार्क कर लिया है. अब हमने वापस इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है. सो आफ्टर फोल्डिंग इट
जो हमने फ्रंट का नेक विथ मार्क किया है वहाँ हमने 2 टाइम्स 1 इंचेस पर मार्क कर लेना है। अब जो मार्किंग हमने की है उस पे सिंपली हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो गाइस, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसे ओपन कर लेना है एंड वापस इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है एंड इसके ऊपर अच्छे से हैंड प्रेस करना है ताकि जो मार्किंग हमने अभी की है वो दूसरी साइड भी हो जाए। आफ्टर डेट हमने इसे ओपन कर लेना है एंड जो मार्किंग दूसरी साइड हुई है उसे थोड़ा और डार्क कर लेना है। Here I am using golden color lace which is 1.5 मीटर। अब हमने इस लेस को ऐसे नेकलाइन पर और जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के ऊपर लेस को ऐसे अच्छे से रख के स्टिच कर लेना है। सो गाइस, इस तरह से हमने तीनों लाइंस के ऊपर लेस को अच्छे से स्टिच कर लेना है 1 बाय 1। एंड यहाँ मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। सो फर्स्टली हेयर आई एम यूजिंग मीडियम साइज गोल्डन कलर राउंड शेप सीक्वेंस। Second, I am using a small size golden color cut beads. Third, I am using medium size golden color square shape beads. एंड लास्ट में यहाँ पे राइनस्टोन चेन यूज़ कर रही हूँ विच इज़ हाफ मीटर। सो यहाँ मैंने फैब्रिक को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम में फिक्स कर लिया है एंड यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज, यहाँ जो हमने ड्रॉप शेप ड्रॉ करा है हमने उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू को अप्लाई कर लेना है लाइक दिस। फैब्रिक ग्लू अप्लाई करने के बाद हमने उसके ऊपर राइनस्टोन चेन को पेस्ट कर लेना है। सो गाइज, सिमिलरली हमने तीनों ड्रॉप शेप के ऊपर पहले फैब्रिक ग्लू अप्लाई करना है एंड उसके बाद उसके ऊपर राइनस्टोन चेन को पेस्ट कर लेना है 1 बाय 1। इसके बाद हमने इसे 2-3 आवर्स के लिए ड्राई होने तक छोड़ देना है। बेसिकली गाइज, राइनस्टोन चेन बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है तो फैब्रिक ग्लू से निकलने की चांसेस ज़्यादा है। सो ड्राई होने के बाद हमने इसे सिंपल नीडल से हैंड स्टिच दे के सिक्योर कर लेना है। एंड यहाँ हमने इसे ड्राई करके हैंड स्टिच दे दिया। इसके बाद हमने जो लेस स्टिच करा है उसके बीच के सेंटर से हमने बैक से नीडल को ऐसे ऊपर की तरफ लाना है एंड इसमें 1 सीक्वेंस एंड 1 कट बीट्स इंसर्ट करना है एक साथ। एंड इसके बाद कट बीट को अवॉइड करते हुए सीक्वेंस के होल से नीडल को बैक की तरफ लेके जाना है एंड इसके बाद अगेन हमने नीडल को बैक से ऊपर की तरफ लाना है एंड इसमें हमने फिर से 1 सीक्वेंस एंड 1 कट बीट्स इंसर्ट करना है। इसके बाद कट बीट को अवॉइड करते हुए नीडल को सीक्वेंस के होल से बैक की तरफ लेके जाना है। सो गाइज, बेसिकली जो हमने लेस स्टिच करा है उसके बीच की जो स्पेस है उसको फिल करना है। सो पूरा स्पेस फिल नहीं करेंगे। सो सिमिलरली हमने ऐसे ही 1 बाय 1 सीक्वेंस एंड 1 कट बीट्स को एक साथ लगा के स्पेस को फिल कर लेंगे। सो ऑलमोस्ट बीच का ब्लैंक एरिया मैंने फिल कर लिया है। अब इसके बाद ड्रॉप शेप की साइड से हमने नीडल को बैक से ऊपर की तरफ लाना है। सो फर्स्टली हम नीडल में एक स्क्वायर शेप का कट बीट इंसर्ट करेंगे एंड देन हम नीडल को बैक की तरफ निकालेंगे। इसके बाद अगेन हमने नीडल को ऊपर की तरफ लाना है एंड सेकेंड टाइम हमने नीडल में एक सीक्वेंस एंड एक कट बीट्स इंसर्ट करना है एक साथ। इसके बाद कट बीट को अवॉइड करते हुए सीक्वेंस के होल से नीडल को बैक की तरफ लेके जाना है। सो बेसिकली गाइस, पहले हम नीडल में एक स्क्वायर शेप का कट बीट ऐड करेंगे, उसके बाद हम नीडल में एक सीक्वेंस एंड एक कट बीट्स एक साथ ऐड करेंगे। ऐसे करके हमने तीनों ड्रॉप शेप्स की साइड पे स्क्वायर शेप वाली कट बीट एंड सीक्वेंस को पूरी तरह लगा लेनी है 1 बाय 1।
इसके बाद इसी के साथ गाइस जो लेस हमने स्टिच करा है इसके नीचे भी हमने सेम ऐसे ही पहले एक स्क्वायर शेप वाला कट बीट्स एंड इसके बाद एक सीक्वेंस एंड एक कट बीट्स एक साथ लगा लेना है। ऐसे करके हमने लेस की दोनों साइड पे सीक्वेंस एंड बीट्स लगा लेनी है जैसे ड्रॉप शेप पे हमने लगाया है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ड्रॉप शेप के साथ साथ हमने लेस के नीचे भी सीक्वेंस एंड बीड्स लगा लिया है। आफ्टर दैट गाइज हियर आई एम यूजिंग मीडियम साइज गोल्डन कलर ड्रॉप शेप बीड्स। सो सबसे पहले हमने नीडल को बैक से ऊपर की तरफ लाना है एंड इसमें एक ड्रॉप शेप बीड्स एंड एक सीक्वेंस को एक साथ इंसर्ट कर लेना है एंड इसके बाद नीडल को बैक की तरफ निकाल लेना है। सो जैसे हमने ये डिज़ाइंस बनाई है वैसे ही हमने इसके दोनों साइड भी ये डिज़ाइंस बना लेनी है। सो सिमिलरली गाइज हमने ये दोनों ड्रॉप शेप पे भी यही डिज़ाइन बना लेनी है एंड यहाँ मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने पूरे टॉप पार्ट पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक सीक्वेंस एंड एक कट बीट्स एक साथ लगा लेनी है 1 बाय 1। ऐसे करके हमने पूरी कंप्लीट कर लेनी है। सो यहाँ मैंने एक टायल लिया है एंड सोल्डरिंग आयरन। अब गाइस जो नेक की एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। इसी के साथ हमने ड्रॉप शेप की बीच की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी बहुत ही केयरफुली कट कर लेनी है। तो गाइज़ यहाँ ऑलमोस्ट नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब नेक की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है तो अब हमने साइड्स की भी कटिंग कर लेनी है। सो बेसिकली गाइज़ हमने बैक पार्ट की कटिंग नहीं किया है तो यहाँ मैंने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है एंड इसे सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रख लिया है ऐसे एंड अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की सिर्फ शोल्डर एंड बॉडीज़ की कटिंग की है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। सो यहाँ मैंने बैक पार्ट की नेक विथ 2.5 इंचेस लिया है एंड नेक डिप यहाँ पे मैंने 4.5 इंचेस लिया है। अब हमने ऐसे बैक नेक की राउंड शेप दे देनी है। राउंड शेप देने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ मैंने क्रिप फैब्रिक लिया है फॉर बैक इनर पार्ट। इसे भी हमने सेंटर से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे रख के इसकी भी कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग करने के बाद हमने इसे ऐसे ओपन कर लेना है लाइक दिस। अब इनर फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को ऐसे रख के नेक पे हमने 1 स्टिच दे देनी है। सो आफ्टर स्टिचिंग गाइज हमने इसे अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर लेना है लाइक दिस। एंड टर्न करने के बाद अगेन हमने एक और स्टिच दे देनी है। सो आफ्टर स्टिचिंग गाइस इसी के साथ हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हमने इसे फ्रंट पार्ट के साथ स्टिच करना है। सो इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रख के शोल्डर्स को मैच करते हुए शोल्डर्स को स्टिच कर लेनी है 1 बाय 1।
एंड इसी के साथ गाइस जो हमारी बॉडीज़ की मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी दोनों साइड्स को भी 1 बाय 1 स्टिच कर लेना है। सो आफ्टर स्टिचिंग, यहाँ मैंने ऑलरेडी दोनों स्लिप्स की डिज़ाइनिंग सिंपली कर लिया है जैसे हम स्लिप्स की कटिंग हमेशा करते हैं। एंड इसके रिस्ट साइड पे मैंने गोल्डन कलर सिमर बनारसी सॉटिन फैब्रिक का स्ट्रिप स्टिच किया है हुज विड्थ इज 6 इंचेस। एंड इसके बाद मैंने वही सेम लेस जो नेक पे स्टिच किया है यहाँ स्लिप्स पे भी स्टिच किया है। इसी के साथ पूरे स्लिप्स पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सीक्वेंस एंड कट बिट्स लगाया है। अब हमने दोनों स्लिप्स को शोल्डर के साथ 1 बाय 1 स्टिच कर लेना है। एंड यहाँ टॉप पार्ट टोटली कंप्लीट हो गया है।